हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। उसके मैंने आपको 6 पार्ट दे दिए हैं और इससे पहले मैंने वेन डायग्राम का भी एक पार्ट दे दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप सारे पार्ट देख सकते हो। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आने से पहले आप एक बार परसेंटेज जरूर देख लो, क्योंकि जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, जो फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों, जिन बच्चों को अभी प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल भी पता नहीं है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पता है वो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस ये तो मेरे ख्याल से वर्ड है जो हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं या हम बोलते भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। प्रॉफिट तो आप लोग जानते ही हो। हम अगर कोई भी आइटम खरीदे, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम उससे बढ़ा करके कुछ रुपए बढ़ा करके अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। और अगर जितने में हम खरीद रहे हैं उससे भी अगर कम में हम बेचेंगे तो वहां पे हमें लॉस होगा। तो ये तो आप लोग जानते ही हो। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, या मैं कहूँ कॉस्ट प्राइस क्या होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको अच्छे से समझिएगा। आज के बाद में अगर किसी बच्चे को इनमें कन्फ्यूजन रहता है तो वो आज के बाद में नहीं रहेगा। मान लीजिए दोस्तों कि ये कोई शॉप है और इस शॉप पे एक लड़का जो ए है, हम मानते हैं कि लड़के का नाम है ए, ये गया इस शॉप पे और इसने एक पेन खरीदा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से उसने पेन खरीद लिया और ए ने इसी पेन को बी को बेच दिया। ठीक है, और बी ने भी इस पेन को आगे सी को बेच दिया। मान लीजिए कि इस ए ने दुकान से जो पेन खरीदा है उसने 10 रुपए का खरीदा है। ठीक है, मान लेते हैं उसने 10 रुपए का पेन खरीदा है और इसने जो बी को सेल किया है वो 15 रुपए का किया है, और बी ने जो सी को सेल किया है तो वो 10 रुपए का किया है। ऐसा हम मान लेते हैं। तो दोस्तों, ये दुकान वाला जो है, ये जो शॉपकीपर है, इसने जो ए को पेन दिया है 10 रुपए में, ठीक है, तो दुकान वाले ने क्या किया, इस पेन को सेल किया है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहें, दुकान वाले के लिए 10 रुपए सेलिंग प्राइस बनेगा क्योंकि इसने इसको सेल किया है, ए को बेचा है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कहे या मैं कहूँ विक्रय मूल्य इसका होगा दुकानदार का, वो कितना होगा, वो 10 रुपए होगा। अब ए ने इसको खरीदा है दोस्तों, ए ने खरीदा है तो ए के लिए यही 10 रुपए क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। ठीक है, सीपी या मैं कहूँ इसको क्रय मूल्य। ठीक है, तो दोस्तों ए के लिए ये 10 रुपए क्रय मूल्य होगा या सीपी होगा, और दुकान वाले के लिए ये 10 रुपए जो होंगे वो एसपी होगा या विक्रय मूल्य होगा। ए ने फिर इसको फर्दर आगे बी को सेल किया है, तो बी को ए ने सेल किया है, कितने में किया है, 15 रुपए में किया है ना। इस बार जो ए का जो सेलिंग प्राइस है, जो एसपी है, ठीक है, या मैं कहूँ विक्रय मूल्य, वो कितना हो गया, 15 हो गया, और बी ने इसको खरीदा है 15 रुपए में, तो ये 15 रुपए इसके लिए क्या बन गया, सीपी बन गया या क्रय मूल्य बन गया। उसके बाद बी ने सी को बेचा है। ठीक है, तो बी ने सी को बेचा है कितने में, 10 रुपए में। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जो बी है इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या बन गया, 10 रुपए बन गया, और सी ने खरीदा है
तो सी के लिए ये 10 रुपए क्या बन गया दोस्तों, सीपी बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया या क्रय मूल्य बन गया। दोस्तों मैंने ये आपको इसलिए समझाया है इतना क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सीपी और एसपी क्या है। ठीक है, तो जो बिगिनर्स है जिन्होंने अपनी तैयारी अभी स्टार्ट की है तो हो सकता है कंफ्यूजन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद में आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी अगर आप इसको अच्छे से समझ चुके हो तो। अब बात करते हैं दोस्तों, इसी में कहीं पे प्रॉफिट भी हुआ और कहीं पे लॉस भी हुआ है। जैसे मान लीजिए ए ने तो इसको 10 रुपए में खरीद लिया और बी को इसने 15 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो ए को प्रॉफिट होगा। अब मैं आपसे पूछूं कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट है ये कितने पे हुआ है, कितने रुपए पे हुआ है। हमेशा सीपी को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं या हर में रखते हैं, तो सीपी कितना था इसके लिए 10 था, मतलब 10 रुपए पे इसने 5 रुपए कमा लिए और मल्टीप्लाई 100 अगर हमें परसेंटेज चाहिए तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है दोस्तों, 50% हुआ है। फिर हम बात करते हैं B2C के लिए। तो B2C के लिए जो कंडीशन बन रही है, बी ने खरीदा कितने में था दोस्तों, 15 रुपए में खरीदा था और बेचा कितने में, इसने 10 रुपए में बेचा है। तो यहाँ पे बी को लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 5 रुपए का लॉस हुआ है। कितने पर हुआ है दोस्तों, कितने पर हुआ है, तो ये हम देखते हैं कि खरीदा था उसने 15 में था, तो हमें तो सीपी तो रखना होता है बेस में। तो सीपी कितना है इसके लिए 15 ही है, तो ये 15 इसके डिनोमिनेटर में आ गया और मल्टीप्लाई 100। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 33 और 1/3% हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा हमें लॉस। प्रॉफिट नहीं हुआ, इसको लॉस हुआ है। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये जानोगे तो आपके लिए आगे अच्छा रहेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्रॉफिट हमने कैसे फाइंड किया है और लॉस हमने कैसे फाइंड किया है। तो हमने कुछ नहीं किया, जब हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होता है तो दोस्तों हम रियल वैल्यू लिखते हैं ऊपर, प्रॉफिट जो भी हमें मिला हो, मतलब न्यूमरेटर में तो हम प्रॉफिट रखेंगे और प्रॉफिट की रियल वैल्यू होगी वो, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू नहीं होगी। परसेंटेज वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो आएगा अपना सीपी और मल्टीप्लाई में 100। यह आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मिलेगा और यहीं आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी मिलने वाला है। हम लॉस को रखेंगे न्यूमरेटर में और सीपी को रखेंगे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हमें लॉस परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, या मैं कहूँ प्रॉफिट मतलब लाभ और बटे में हमें रखना है क्रय मूल्य और गुणे में 100। ये जो मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट। और अगर हमें हानि परसेंट चाहिए तो लाभ की जगह हमें सिर्फ हानि रखना है और बटे में तो हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। और परसेंटेज अगर हमें चाहिए तो गुणे में 100 भी हमें लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्रय मूल्य होता है और क्या विक्रय मूल्य होता है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए देखते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों कुछ बेसिक क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। जितने भी टाइप्स बन सकते हैं मैं सारे टाइप्स आपको करवाने वाला हूं। इसके परसेंटेज से भी अगर कोई टाइप आपका रह गया हो तो मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा था मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे टाइप में आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें सिर्फ अनुपात बताना है। ठीक है, तो दोस्तों सीपी कंसीडर करते हैं तो हम 100% करते हैं। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं हो तो आप ये जान लो कि 100% हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो 15% की उसको हानि हो गई, कहने का मतलब है कि उसने खरीदा तो था कितने में, 100% में, और उसको हानि हुई मतलब उसने सेल किया होगा वो 100 से कम में किया होगा ना, ज्यादा में तो करेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उसको तो 15% की क्या हुई है, हानि हुई है। मतलब उसने जो सेल किया है ना वो कितने में किया होगा, उसको
85% में ही उसने क्या किया, सेल कर दिया उसको। ठीक है, और अब आपसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य क्या था अपना, 100 था या 100% था, और विक्रय मूल्य क्या है अपना, 85 है। 85%, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो 5 से, ये आ गया 20 और ये आ गया 17। तो अपने पास यहाँ पे सीपी और एसपी का जो रेशियो मिला है वो 20:17 मिला है। तो 20:17 अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य, लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही बात है दोस्तों, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जो 15 आइटम्स का जो सीपी है ना दोस्तों, वो इक्वल है किसके, एसपी के। 10 आइटम्स के एसपी के इक्वल है, हमसे ऐसा कहा गया है। तो बस कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे कर लो आप, कि 15 आइटम का जो सीपी है ना दोस्तों, वो इक्वल किसके है, 10 आइटम के एसपी के इक्वल है। बस इतना आपको दे रखा है। अब आप सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। सीपी अपॉन एसपी का रेशियो हम निकालेंगे, एसपी को आप इसके बटे में लेकर के आ गए हो, तो इधर बचा 10 और इस 15 को क्या करना पड़ेगा, इसके बटे में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो और छोटा बना सकते हो रेशियो को आप। ये आ गया आपके पास, 5 से कैंसिल आउट करोगे ये 2 और ये 3। बस दोस्तों आपको सीपी मिल गया है कितना, 2, और एसपी कितना मिल गया है आपको, 3। बस देख लीजिए, कहने का मतलब है उसने खरीदा कितने में, 2 रुपए में या 2 पार्ट में, आप सोच लीजिए, कुछ भी पार्ट समझिए या रुपए समझिए। और एसपी मतलब बेचा कितने में, 3 में बेचा है, तो प्रॉफिट हुआ है। मैं पूछूं आपसे कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, प्रॉफिट रखो और अपॉन में आपको हमेशा सीपी ही रखना है और मल्टीप्लाई में 100, बस रख दीजिए आप वैल्यू। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, सीपी मतलब कितने पर हुआ, कितने पे हुआ दोस्तों, 2 पे हुआ, और मल्टीप्लाई 100, आपको कितना परसेंट मिल गया है यहाँ से, 50% आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो हमें प्रतिशत लाभ बताना है। दोस्तों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी शामिल कर लिया। तो दोस्तों जो अपनी सेलिंग प्राइस दे रखी है, ठीक है, किसी भी आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8/5 टाइम्स है किसका, इसके सीपी का। बस जो दिया हुआ उसी को लिखना है आपको। तो दोस्तों रेशियो बना लीजिए आप, एसपी और अपॉन में सीपी, और बराबर में आपको मिल गया 8/5। दोस्तों देख लीजिए सीपी कितना है, 5 है, और एसपी कितना है, 8 है। कहने का मतलब है उसने 5 रुपए में खरीदा है और 8 रुपए में बेचा है। तो आप देख लीजिए उसको क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है तो वही काम करना है आपको, ऊपर प्रॉफिट लिखना है। प्रॉफिट में पूछूं कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 में खरीदा और 8 में बेचा, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 3 का प्रॉफिट हुआ। 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ, मतलब सीपी कितना है, 5 है, तो ये 5 आ गया और मल्टीप्लाई में 100। बस हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे हमें मिल गया 20, ये 60%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये अपना फर्स्ट पार्ट है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन का लेवल भी मैं धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलूंगा। इसके भी मैं आपको 6 से 7 पार्ट देने वाला हूँ और सारे ही टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक टेलीविजन और एक मोटरसाइकिल प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचने पर
टेलीविज़न पर 20% की हानि और मोटरसाइकिल पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में क्या। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मुझे एक तो ट्रिक बतानी है आपको, और एक आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझाना है। तो दोस्तों अगर मैं ट्रिक की बात करूं, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपके ऑप्शन में क्या है। आपके पास जो ऑप्शन में बोल रहा है वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पूरी की पूरी रियल वैल्यू है, कंपैरिजन वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज आपसे नहीं पूछा है यहाँ पे कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और आपसे परसेंटेज पूछ ले तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की पहचान कैसे करोगे। अगर आपके पास एसपी मतलब अगर आपके पास सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपके पास सेम हो दोनों आइटम का, एक तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि सेलिंग प्राइस है दोनों आइटम का वो क्या हो, सेम हो। और दूसरा जो प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंट दिया हुआ है दोनों आइटम पे वो क्या हो, वो भी सेम हो। अगर आपको ये दो कंडीशन मिल जाए तो फिर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना ओवरऑल डील में वो बहुत ही इजी हो जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है, एक तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। और लॉस कितना होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में 100, बस ये लॉस हो जाएगा। जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, तो ध्यान रहे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के इक्वल में प्रॉफिट या जो लॉस परसेंट दिया हुआ है वो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें दिया हुआ है 20% और यहाँ भी देख रहे हैं हम, तो यहाँ मिल जाता है हमें 20%। तो दोस्तों अगर ये सेम है, और ध्यान रहे दोस्तों एस पी सेम होना चाहिए, आप सीपी सेम मत कर देना कि सीपी सेम और आप ये तरीका लगा दो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का एस पी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे विक्रय मूल्य सेम है ना, 1 लाख रुपए, दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको सिंपली यही फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर मतलब 20 मल्टीप्लाई 20 और बटे में 100। यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 4%। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये हमेशा क्या आएगा मैंने बता दिया है, ये आएगा हमेशा लॉस, मतलब 4% का लॉस होगा दोस्तों। लेकिन अपने यहाँ पे हमें परसेंटेज वैल्यू पूछी ही नहीं है, हमसे तो रियल वैल्यू पूछी है। तब हम इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लिए आपको कोई पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं है, जो भी आपको परसेंटेज दिया हुआ मिले उसको आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड में 100 करो, बस खत्म हो जाएगा। जो भी परसेंट होगा वो लॉस परसेंट आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगर रियल वैल्यू पूछे तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अपने पास दो आइटम दे रखे हैं, एक की बात हो रही है टीवी की और एक बात हो रही है मोटरसाइकिल की। तो दोस्तों टीवी का सीपी और एसपी क्या आएगा और मोटरसाइकिल का सीपी और एसपी क्या आएगा, इसके लिए हमें परसेंटेज दिया हुआ है 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/5 होती है। और हमें यह बताया गया है कि जो टीवी है उस पे 20% की क्या होती है, हानि होती है, लॉस होता है ना 20% का। मतलब 5 पर किसका लॉस, 20% का, मतलब एक का लॉस, क्योंकि 20 तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक को करता है। ये मैंने पार्ट 1 में परसेंटेज में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो 5 उसका सीपी था और उसने उस पे 20% के लॉस पे, मतलब एक के लॉस पे उसको बेच दिया। मतलब 5 में तो उसने उसको खरीदा है और 4 में उसको बेच दिया दोस्तों। इसी तरीके से मोटरसाइकिल पे जो हुआ था वो 20% का क्या हुआ, इस बार लाभ हुआ है। मतलब 5 पर एक का लाभ, मतलब 5 में उसने खरीदा है और एक का लाभ मतलब 6 में उसको बेच दिया है दोस्तों। ये हमें मिल चुका है। अब हमें ये देखना है कि हमसे पूछा है पूरे सौदे में क्या परिणाम रहा।
लेकिन उससे पहले हमें यह दिया हुआ है कि प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। दोस्तों आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन में एसपी की वैल्यू दोनों आइटम के लिए इक्वल है कि नहीं है? आप ये बताइए। दोनों आइटम जो बेचे गए वो 1-1 लाख रुपए में बेचे गए हैं, मतलब एसपी या विक्रय मूल्य क्या है, दोनों के बराबर है। जबकि हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य टीवी का 4 मिल रहा है और मोटरसाइकिल का 6 मिल रहा है, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो आप इक्वल बना लो। आप देख लीजिए, मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 मिल जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 12 मिल जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करूं टोटल एसपी और टोटल सीपी कितना मिल जाएगा। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो आप मुझे ये बताइए टोटल सीपी कितना हो जाएगा। 15 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 आप यूनिट लगा सकते हो। 25 यूनिट तो उसका टोटल क्या आ गया, सीपी आ गया। और यहाँ से टोटल एसपी कितना मिल जाएगा, 24 यूनिट, ये आपको मिल गया है टोटल एसपी। मतलब 25 में तो उसने खरीदा है और 24 में उसने बेचा है। कहने का मतलब है उसको पूरे सौदे में क्या हो गया दोस्तों, पूरे सौदे में उसको 1 यूनिट का लॉस हो गया है दोस्तों, 1 यूनिट का लॉस हो गया है। और यही हमसे पूछा है इसकी रियल वैल्यू की ये कितना मिलेगा। तो आप देख लीजिए, आपको दिया हुआ क्या है, आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है एसपी एक का, और दोनों का एसपी कितना मिला हमें, 24 यूनिट। मतलब 24 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 2 लाख रुपए। ध्यान रहे दोस्तों, गलती से और जल्दी में आप 1 लाख रुपए मत कर देना, क्योंकि ये जो 24 यूनिट मिला है ये दोनों आइटम का एसपी मिला है, और दोनों आइटम का एसपी अपने क्वेश्चन में कितना है, अगर हर एक आइटम 1 लाख का है तो दोनों 2 लाख रुपए के हुए कि नहीं हुए। इसी तरीके से 24 यूनिट की वैल्यू 2 लाख मिल गई हमें, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, तो 2 लाख और बटे में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/12 लाख, 1/12 लाख। और हमें ये जो मिला है यही तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिली है, और हमें फाइंड भी कितने यूनिट करनी है, 1 यूनिट की वैल्यू तो चाहिए, इतना ही तो लॉस हुआ था। तो लॉस कितना हुआ, 1/12 लाख का हमें लॉस हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस फॉर्मेट में आपसे आंसर पूछा है उसी तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।